प्रिय मित्रों, परिजनों, आत्मीयजनों, आज हम लोगों के भावगंगा का ये तीसरा अंक है। आप सबका इसमें स्वागत है और जिस तरह से आपको ये पसंद आ रहा है, जिस तरह के आपके विचार और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे मुझे अद्भुत खुशी महसूस होती है और सार्थकता महसूस होती है। कल हम लोगों ने असीमित गीत कविता सुनी थी और कैसे हमारी संवेदनाओं के द्वारा शरीर का विस्तार, हमारे जुड़ाव का विस्तार होता जाता है और जब हम संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि से जुड़ाव महसूस करते हैं, तो फिर हम अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति में पहुंच सकते हैं, जहां संपूर्ण ब्रह्मांड, काल, समय सब एक विराट जीवंत स्वरूप महसूस होने लगता है और हम उसके एक जीवंत अंग महसूस करने लगते हैं। और वही इस एग्जिस्टेंस का एक स्वरूप है। एग्जिस्टेंस जो भी जीव जगत है, वह सब का स्वरूप यही है कि वह सब एक विराट जीवंत शरीर है और हम उसके एक जीवंत अंग हैं। और इसीलिए जब कहा जाता है कण कण में वही है, तो दरअसल वह कण भी तो उनका शरीर ही है। उनके शरीर से कुछ बाहर नहीं, वह जो विराट शरीर है उससे कुछ बाहर नहीं है, सब कुछ उसमें है। और जब ये भाव आने लगता है तो इसके कई प्रभाव पड़ने लगते हैं। फिर व्यक्ति कभी गलत काम नहीं कर सकता, किसी के प्रति अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी अन्याय करता है तो चाहे धरती को, चाहे समाज को, चाहे अपने परिचित क्षेत्रों को दो हिस्सों में बांटता है। एक जिससे वह संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करता है और एक जिससे नहीं करता। देखिए चिड़ियों की आवाज़ कितनी आ रही, तरह तरह की, सब बोल रही हैं। पीछे वो नीम और वो सब पेड़ हैं जो हमारे छत पे लगे हुए हैं, 16-18 फीट हो गए हैं, और उनके बीच में बोल करके बात करने में जैसे ये लगता है कि आपको तो अच्छा लगता ही है, वह सब भी उसको आनंद लेते हैं। तो मैं कह रहा था कि जब हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक जिससे संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, एक जिससे नहीं, तो जहाँ नहीं महसूस करते हैं वहाँ अत्याचार कर सकते हैं, व्यभिचार कर सकते हैं, गलत व्यवहार कर सकते हैं। और एक जिसको संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं, वहाँ कभी गलत काम नहीं करेंगे। तो ये अगर संपूर्ण सृष्टि से संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे तो हम कभी कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। जैसे ये हाथ अगर इस शरीर से संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करता है तो सारे अंगों के साथ हमेशा वही करेगा जो उचित होगा, उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनको पोषण देने के लिए। तो जब हम वह संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं तो जीवन वैसा होने लगता है जैसा होना चाहिए। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तमाम सारे कोर्सेज आजकल कराए जाते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी उतनी ही बड़ी होती है जितनी बड़ी उसकी संवेदना का विस्तार होता है, जितना बड़ा उसके संवेदना का विस्तार होता है। मेरी एक छोटी सी कविता है, भविष्य का धर्म, भविष्य का धर्म, बचेगा आदिवासी ही, बचेगा ग्रामवासी ही, बचेगा वनवासी ही, बचेगा सबसे जुड़ाव करने वाला प्रकृति प्रेमी ही, क्योंकि उसने प्रकृति को चुना है, ईश्वर को चुना है। वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं, वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं, लेकिन अयोध्या के राजा राम को वनवासी लौकुश से हारना पड़ता है। निश्चय ही जीतेगा वन ही, बचेगा वनवासी ही, और पर्यावरण संतुलन और संपूर्ण से जुड़ाव, व्यापक संवेदना ही होगा भविष्य का धर्म। जब सुनामी आई
तो बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि पांडे जी, जिन क्षेत्रों में सुनामी आई वहाँ जो टूरिस्ट गए थे वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन जो आदिवासी थे, जो वहाँ के ओरिजिनल्स थे, जिन क्षेत्रों में आए वो बचे रहे। क्योंकि जब हम सबसे जुड़ाव महसूस करते हैं तो सब हमसे जुड़ाव महसूस करते हैं, हमको संवाद देते हैं, हमको बताते हैं, अपना भाव व्यक्त करते हैं। लेकिन संवाद के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि भाषा हमेशा सामने वाले की होती है। अगर इस पेड़ से हमें संवाद करना है तो इस पेड़ की भाषा में हमें संवाद करना होगा, हमारी भाषा में नहीं, उसकी भाषा में। तो जब हम सबसे संवाद में करते हैं तो सब हमसे संवाद करते हैं और हमारे हित के लिए वो भी हमको आगाह करते हैं, जैसे कि वो आदिवासियों को सुनामी की भी आहट मिल गई थी। तो जब राम वनों में थे, सबसे जुड़े हुए थे, तो उनकी पर्सनालिटी इतनी बड़ी हो गई, क्योंकि जितनी बड़ी पर्सनालिटी है जितना बड़ा संवेदनात्मक जुड़ाव है उतनी बड़ी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व होगा। तो जब राम की संवेदना इतनी बड़ी हो गई कि वो सबसे जुड़ाव महसूस करने लगे, ऋषियों, मुनियों, आदिवासियों, भीलों, करातों, पेड़ों, पौधों, वनस्पतियों, प्रकृति, सबसे जुड़ाव जब हो रहा था, पूरी धरती से जुड़ाव हो रहा था, तो उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो गया उनकी संवेदना के अनुपात में, वह अवतार कहलाए, महापुरुष कहलाए, सर्वव्यापी कहलाए। क्योंकि जब सर्वव्यापी संवेदना हो गई तो फिर वो सर्वव्यापी वो व्यक्ति खुद होने लगता है। तो राम का उदाहरण भी सर्वव्यापी संवेदना का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन और वो जंगल उन्होंने खुद जाना तय किया था, वो साधना, वो पर्सनालिटी का विस्तार उनकी खुद की चॉइस थी। वो चाहते तो नहीं जाते, पिता के उसको मना कर देते, लेकिन नहीं, पिता नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो जंगल गए, क्योंकि वह जंगल में जाना उनके लिए सर्वव्यापी संवेदना के विस्तार का एक अद्भुत मौका था। और जब वो फिर राजगद्दी पे आए तो दो लव कुश जो जंगलों में रह रहे थे, उनकी जो संवेदना थी वो व्यापक थी, जंगलों, भीलों, जैसे राम की वहाँ डेवलप हुई थी, वैसे जब वहाँ उनकी विस्तार हुआ था तो राम की उनसे हारने की नौबत आ गई थी। तो इसलिए सबसे बड़ी शक्ति संवेदना की है, जिसके लिए मैं फिर कभी वो एक कहानी है, चींटी और व्यवस्था वाली लोक कथा है, उसको संवेदना की शक्ति को दिखाती है, वो फिर कभी कहूँगा। आज एक कविता जो पूरी धरती के पर्सपेक्टिव में है वह आपके सामने सुनाना चाहूँगा, और उसी के साथ आज का ये अंक समाप्त होगा। धरती जानती है। लेकिन धरती जानती है कविता पर हम लोग आएँ उससे पहले एक चीज़ और हम लोगों को समझना होगा कि हम जितना ही सीमित सोचते हैं उतना ही तनावग्रस्त होते हैं, और जितना ही हमारे संवेदना का विस्तार होने लगता है उतना ही हमारा तनाव भी कम होने लगता है। फिज़िक्स में स्ट्रेस की परिभाषा दी गई है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया। तो अगर किसी को स्ट्रेस है, स्ट्रेस कब होगा? जब या तो प्रेशर ज़्यादा हो और या एरिया कम हो। तो अगर किसी को अपना प्रेशर समाप्त करना है तो दो ही रास्ते हैं, या तो प्रेशर कम हो, जहाँ से प्रेशर आ रहा है अगर उससे रिक्वेस्ट करके या किसी तरह से प्रेशर को कम किया जा सके, और अगर वह अपने द्वारा संभव नहीं है उसको प्रेशर को कम करना या कराना, तो उसका दूसरा रास्ता है कि एरिया को बढ़ा दिया जाए। और एरिया क्या है? हमारा जो एक्सटेंडेड बॉडी है वही हमारा एरिया है, हमारा जो संवेदना का विस्तार है वही हमारा एरिया है। जितना ही हमारे संवेदना का विस्तार हो जाएगा उतना ही हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो स्ट्रेस कम करने के लिए
तनाव मुक्त होने के लिए सबसे सरल सूत्र है कि हम अपनी संवेदना का विस्तार करें, अपने कनेक्टिविटी का विस्तार करें और उससे वो स्ट्रेस कम होता जाएगा। कल हमने असीमित गीत कविता आपको सुनाई थी। जैसे जैसे हमारे जानकारी की परिधि बढ़ रही है, जैसे हमें पूरी धरती, शुरू में तो जब हम कबीले में थे तो हमें पता भी नहीं था कि धरती का क्या स्वरूप है, धरती में इतने लोग हैं। आज धरती में कौन कौन कहाँ है ये सब तो पता है ही। यहीं बैठे हुए गूगल से पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, नेट से पता चल जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो स्पेस ट्रेवल्स लोग कर रहे हैं, जब बाहर जाते हैं, धरती छोड़ करके 1000-2000 कुछ किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर या और सुदूर जाते हैं, तो वहाँ से जो धरती दिखाई देती है वो बड़ा प्यारा सा एक छोटा सा गोला महसूस होता है। और जब ये भाव आता है कि अरे वो छोटा सा प्यारा सा गोला तो एक 700 करोड़ लोगों का घर है और उसके साथ जीव जंतु वनस्पतियाँ भी हैं, तो लगता है कि सब एक ही हैं, एक भारत माँ की संतान है। फिर वहाँ देश का कोई ख्याल नहीं आता, फिर अलग अलग जातियों और धर्मों का कोई ख्याल नहीं आता, कोई विचार नहीं आता। लगता है कि हम धरती के संतान एक हैं और एक होकर के ही रहना है। तो जैसे जैसे हमारे ज्ञान की परिधि बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी ये एकता, जुड़ाव और एक परिवार की तरह से जीवन पद्धति विकसित होने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। वसुधैव कुटुंबकम शुरू में तो एक शायद कल्पना या सपना रहा हो, लेकिन अब उसके साकार होने का समय आ गया है। जब हम बाहर से देखते हैं तो ये विभाजन जो तरह तरह के हैं वह समाप्त होने लगते हैं। तो दो चीज़ें मुझे लगता है धरती से शीघ्र समाप्त होने वाली हैं। 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, 40 साल लगे, 50 साल लगे, एक जीवन के प्रवाह में, धरती की ज़िंदगी में ये सब कोई मायने नहीं रखता। 40-50 साल धरती में जो ये मानव सभ्यता है उसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ मायने नहीं रखता। तो दो चीज़ें होनी हैं। एक तो जो ये देशों के बीच की बाउंड्रीज़ हैं, इन्हें धीरे धीरे ये बेअसर होनी है, बहुत डाइल्यूट हो जाना है, बहुत सीमित रह जाएंगी। जैसे दो जिलों के बीच की बाउंड्री है, दो प्रदेशों के बीच की बाउंड्री है, वैसे ही दो देशों के बीच की बाउंड्री को भी उसी रूप में आ जाना है आज से थोड़े दिनों बाद। क्योंकि जो दुनिया की तमाम तरह तरह की समस्याएं भी हैं और दुनिया के जुड़ाव का वह एहसास भी है, ये सारी चीज़ें मिल करके हमको प्रेरित करेंगी, ले जाएंगी ऑटोमेटिकली जहाँ पूरी धरती एक व्यवस्था का वो चलाने का एक वो, जैसे कि आज देश हैं अपने क्षेत्र के, वैसे पूरी धरती एक व्यवस्था का स्वरूप हो जाएगी। पूरी धरती ही एक बड़ा देश हो जाएगी और जो छोटे छोटे देश हैं वो प्रदेशों के मानंद हो जाएंगे। तो ये जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज़ हैं जो दो देशों के, इन्हें ख़त्म होना है धीरे धीरे। और दूसरा, जो ट्रेडिशनल रिलीजन्स हैं, जो तमाम धर्म आज दिखाई दे रहे हैं, इन धर्मों की भी वो पकड़ और जकड़ धीरे धीरे कम होगी और धीरे धीरे हम वहाँ जाएंगे जहाँ की सबसे जुड़ाव, सर्वव्यापी जुड़ाव का एहसास, सर्वव्यापी संवेदना, वही धर्म हो जाएगा और उसका प्रतीक। क्योंकि जब ही हम अभी यही चल रहा है कि अगर हम कोई धर्म मानते हैं तो उसका कोई ना कोई प्रतीक होता है, तो पूरी धरती ही उसका प्रतीक हो जाएगी। उसी पर मेरी ये कविता है, धरती जानती है, वह आपके सामने रखता हूँ। और उसके बाद आज का ये प्रोग्राम समाप्त होगा। आपके जो फीडबैक मिलते हैं मुझे बाद में जब आप देखते हैं, उससे मुझे बहुत उत्साह होता है। देखिए पीछे चिड़िया बैठी है और बोल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है कि वह भी सुन रही है। तो जब
व्यक्ति ही नहीं, चिड़ियाँ भी सुनने लगें तो ज़रूर। और जब मैं कह रहा था सबकी संवेदना, तो इन पेड़ों से बातचीत करने के लिए मुझे इनकी भाषा समझनी पड़ती है। और एक बड़ी विचित्र बात हुई अभी कुछ दिन पहले कि हरसिंगार, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ 12 महीने खिलता है, और ये पौधा कहीं और से आयातित नहीं है। जो नीचे हरसिंगार के पेड़ हैं उसी का एक पौधा यहाँ ला के लगा दिया गया है। और हरसिंगार जनरली इसी महीने में, इसी मौसम में खिलता है। अक्टूबर में, सितंबर में खिलना शुरू होता है, अक्टूबर एंड या नवंबर तक खिलता है। लेकिन ये चूँकि इतना प्यार पाता है और इतना प्यार देता है, तो इसलिए हमेशा फूल देता रहता है, कुछ ना कुछ 12 महीने। तो एक दिन थोड़ा सा ये ज़्यादा फैल गया था, तो इसको बांधा गया कि ताकि ये खड़ा खड़ा रहे, इधर उधर ना छितराए। तो उसको रस्सी से बांध दिया गया। उधर सीढ़ी है, सीढ़ी से रस्सी से लाकर रोज़ ये बिछा देता था फूल। जिस दिन बांधा गया है, आप विश्वास मानेंगे, उसके अगले दिन एक फूल भी नहीं पूरा खिला और ना झरा। जैसे इसको गुस्सा आया हो या दर्द हुआ हो या जो भी हो, ख़राब लगा हो। और बहुत देर तक मैं इसको सहलाता रहा, कहता रहा कि भाव यही रहा कि नहीं, तुम तकलीफ़ मत महसूस करो, अपने पुराने स्वरूप में आ जाओ। और उस दिन तक उसने एक भी फूल नहीं गिराए। वो केवल जो भी फूल के वो थे, कलियां थीं, वो बस उतनी ही रह गई, छोटी छोटी। अगले दिन फूल खूब गिराए और कलियां भी जो नहीं खिल पाई थी वो भी गिरी। तो हमको उनको समझना होगा, उनकी भावना को उनके भाषा में समझना होगा। राम भी जब वो कह रहे होंगे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, तो अवधि में नहीं कह रहे होंगे, वो उनकी भाषा में अलग अलग उनसे कह रहे होंगे। भाषा हमेशा दूसरे की होती है। अगर हम जिससे संवाद करना चाहते हैं, उसकी भाषा सीखनी, जाननी, समझनी होती है। अगर हम अपनी भाषा में सबसे बात करना चाहें तो बात नहीं हो पाएगी। तो ये कविता सुनाकर मैं आज अपनी बात समाप्त करूँगा। धरती जानती है, धरती जानती है, धरती वह सब भी जानती है जो हम नहीं जानते। युगों युगों से तपी है यह धरती, लगातार तपस्यारत है, तप रही है। किसी भी संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, फकीर, तीर्थंकर, बोधिसत्व, अवतार, पैगंबर या मसीहा से अधिक तपी है यह धरती। युगों युगों से तपी है यह धरती, लगातार तपस्यारत है। किसी भी संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, फकीर, तीर्थंकर, बोधिसत्व, अवतार, पैगंबर या मसीहा से अधिक तपी है यह धरती, और अभी तक अंतर्धान भी नहीं हुई है। शायद असली अवतार, पैगंबर या मसीहा धरती ही है। शायद असली अवतार, पैगंबर या मसीहा धरती ही है। वैसे भी सभी अवतारों, पैगंबरों और मसीहाओं के प्रकाश पुंजों का संलयन हो गया है धरती के विराट आभामंडल में। वैसे भी सभी अवतारों, पैगंबरों और मसीहाओं के प्रकाश पुंजों का संलयन हो गया है, विलय हो गया है धरती के विराट आभामंडल में। लोग धरती को टटोलते हैं, कोई वर्तमान के लिए, कोई इतिहास के लिए, कोई भविष्य के लिए, लेकिन सबका भविष्य तो धरती ही है। लोग धरती को टटोलते हैं, कोई वर्तमान के लिए, कोई इतिहास के लिए, कोई भविष्य के लिए, लेकिन सबका भविष्य तो धरती ही है। धरती सोचती है, मैं भी कैसी माँ हूँ। माँ तो केवल जन्म देती है और मैं जन्म भी देती हूँ, और मृत्यु के बाद उन्हें अपनी कोख में एक बार पुनः सुला लेती हूँ। धरती केवल अपने को ही नहीं जानती, बल्कि जल, पावक, समीर और गगन सबको जानती है धरती। सौरमंडल, अंतरिक्ष, आकाशगंगा और समग्र काल और सृष्टि सभी को जानती पहचानती है धरती। सौरमंडल, अंतरिक्ष, आकाशगंगा और समग्र काल और सृष्टि सभी को जानती पहचानती है धरती। सारे नैसर्गिक नियमों को जानती मानती है धरती। अग्नि, जल, वायु या आकाश धरती के रित के साथ जब अपना स्वर मिलाते हैं तो निकलती हैं विभिन्न ध्वनियाँ। उनमें अधिकांश तो ममतामयी एवं प्रिय ही होती हैं, लेकिन कभी कभी वे रूप धर लेती हैं ज्वालामुखी,
बाढ़, तूफान, भूकंप या महामारियों का। ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान, भूकंप या महामारियों का। काश हम आकाशवाणियों के साथ समय रहते सुन पाते धरती वाणियाँ भी। काश हम आकाशवाणियों के साथ समय रहते सुन पाते धरती वाणियों को भी। धरती वैज्ञानिक भी है और प्रयोगशाला भी। धरती स्टेज भी है और कहीं अनकही कथा भी और रहस्य भी। धरती सारे आवेश अपने में समेट लेती है, फिर भी रहती है अनावेशित। आप बिजली का तार के एक अर्थिंग होती है कि अगर कहीं ज़्यादा बिजली आ जाए, कुछ हो जाए या कहीं करंट आ जाए तो वो ज़मीन पे चला जाए। जो तड़ित चालक लगता है उसमें भी कि अगर जो आकाशीय बिजली आती है, अगर उस तड़ित चालक वाले तार पे आ जाएगा तो सीधे धरती में चले जाएगी, क्योंकि उसका दूसरा सिरा धरती में होता है। तो सारे आवेश अपने में समेट लेती है, फिर भी रहती है अनावेशित। जितनी भी मूर्तियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं, जितनी भी इमारतें हैं जहां हम पूजते हैं, सभी धरती के टुकड़े हैं। हम टुकड़ों की जगह पूरी धरती की इबादत कब करेंगे, पूरी धरती की पूजा कब करेंगे, या पूरी धरती को ईश्वर का प्रतीक कब मानेंगे? जब जब लड़ाइयाँ हुई हैं परिवारों में या राज्यों में, जो भी लड़ाई हुई है, किसी देश के लिए या धरती के लिए लड़ाई नहीं हुई है। परिवारों का या कुछ लोगों के स्वार्थ की वजह से लड़ाइयाँ हुई हैं, या कुछ छोटे छोटे जो राज्य रहे होंगे उनके लिए लड़ाइयाँ हुई हैं। जब जब लड़ाइयाँ हुई हैं परिवारों में या राज्यों में, तो बेवजह कटी खपी नपी है धरती, और फिर भी अखबारों किताबों में कितनी कम छपी है धरती। सारी गंदगी लोग करते हैं और उनको समेटती सहेजती है धरती। सबकी तपस्या की साथी, साधन और साक्षी रही है धरती। फिर भी यश और फल सबको लेने दिया, स्वयं नेपथ्य में ही रही धरती। धरती को जानने के लिए न तो किसी परिभाषा की ज़रूरत है और न ही किसी शास्त्र की, क्योंकि अपनी परिभाषा और शास्त्र भी स्वयं ही है धरती। बस उसे महसूस करना, जानना, पहचानना। आकाश के अंदर धरती है, यह सच है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि धरती के अंदर आकाश भी है। लोग कहते हैं आत्मा आकाश से आती है। मैं जानता तो नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आत्मा भी धरती से आई है, या धरती के अंदर के आकाश से आई है। फिज़िक्स में अगर आप पढ़िए, सबसे छोटा एलिमेंट एटम, उसके अंदर न्यूक्लियस और फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। न्यूक्लियस का जो साइज़ है उसका 1 मिलियन के मिलियन हिस्से से भी छोटा फिर उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, जो एटम का जो साइज़ है उसका। तो बाकी सब खाली है, स्पेस है। तो धरती के अंदर भी आकाश है, हम सब के अंदर भी आकाश है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आत्मा भी धरती से आती है, या धरती के अंदर के आकाश से आती है। काश सभी ये मान पाते कि हमारी आत्मा किसी और अंतरिक्ष या आकाश से नहीं आई है, शरीर के साथ साथ धरती से उपजी है आत्मा भी। इसीलिए आत्मा अपनी शांति के लिए किसी और स्वर्ग की कामना न करे, धरती को ही क्यों न स्वर्ग माने और बनाए। कहा जाता है धरती माँ है और पिता आकाश। यह भी कहते हैं कि मातृत्व एक निश्चितता है और पितृत्व एक संभावना या प्रोबेबिलिटी। और फिर कहते हैं, धरती को कहते हैं भोग लोक, पाप लोक, मृत्यु लोक, दुख लोक, और आकाश में कल्पना करते हैं स्वर्ग लोक की। एक संभाव्यता के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए हम युगों युगों से कर रहे हैं तिरस्कृत धरती को भोग लोक, पाप लोक, मृत्यु लोक, दुख लोक कह करके, और कामना करते हैं स्वर्ग की कहीं और। हम युगों युगों से कर रहे हैं तिरस्कृत निश्चितता को, धरती को। तो क्यों न धरती को स्वर्ग बनाएं, इस भावना के साथ क्यों न रहें। और ये तभी होगा जब पूरी धरती से जुड़ाव महसूस करेंगे, और धरती ही एक व्यवस्था का केंद्र होगा, और पूरी धरती ईश्वर का प्रतीक होगी। धरती मनुष्य और जीवों के साथ साथ राज्यों की भी माँ है, धर्मों की भी, व्यवस्थाओं की भी, सभ्यताओं की भी, और अवतारों पैगंबरों की भी। धरती
मनुष्य और जीवों के साथ साथ राज्यों की भी माँ है, धर्मों की भी, व्यवस्थाओं की भी, सभ्यताओं की भी और अवतारों पैगंबरों की भी। और अभी तक हमारे सामने है, अंतर्धान नहीं हुई है, डिसअपीयर नहीं हुई है। धरती पर रहने वाले सारे मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पतियों से धरती का एक ही रिश्ता है, जबकि अलग अलग देवताओं, अवतारों, पैगंबरों, मसीहाओं से रिश्ते हैं अलग अलग। कोई कहीं पैदा हुआ होगा, कोई कहीं पैदा हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, किसी की खाने पीने की पद्धति अलग रही होगी, किसी की अलग, लेकिन धरती के साथ तो सबका एक ही रिश्ता है। और धरती को पूजना, अतः धरती को पूजना, पवित्रतम मानना, धरती के प्रति उस सार्वभौमिक रिश्ते का सम्मान होगा। धरती को पूजना या धरती को ईश्वर का प्रतीक मानना या पवित्रतम मानना, धरती के प्रति उस सार्वभौमिक रिश्ते का सम्मान होगा। लोग गणेश की तर्ज पर माता पिता गुरु का ध्यान कर लेते हैं, परिवार का ध्यान कर लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं और सोचते हैं कि पूरी धरती का ध्यान हो गया, परिक्रमा हो गई। ये जब लिख रहा था तो गणेश जी से बड़े जद्दोजहद, जैसे कि मेरी बातचीत हो रही है और नोक झोंक हो रही है और हंसी टट्टा भी हो रहा है। उसके बाद गणेश जी ने कहा बहुत अच्छा सोच रहे हो, ज़रूर लिखो। लोग गणेश की तर्ज पर माता पिता गुरु का ध्यान कर लेते हैं, परिवार का ध्यान कर लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं और सोचते हैं कि पूरी धरती का ध्यान हो गया, परिक्रमा हो गई। प्रश्न कुछ था, उत्तर कुछ और दिया गया और प्रश्न का गलत आशय लगाकर परीक्षा फल कुछ और दे दिया गया। प्रश्न था कि धरती का चक्कर लगा के कौन आएगा। जानते ही होंगे आप ये कहानी। खडानंद बेचारे पूरी धरती के चक्कर लगाने लगे और गणेश जी माता पिता का चक्कर लगा करके आके बैठ गए। और जब उनसे पूछा गया तो उनका कि माता पिता ही पूरी धरती हैं, धरती के, और इस तरह से उनको फंस दे दिया गया। जबकि प्रश्न में कहा गया था पूरी धरती के चक्कर लगा के कौन आता है, तो धरती मतलब माता पिता, यह उस प्रश्न में स्पेसिफाई नहीं किया गया था, नहीं बताया गया था। और अगर ऐसा मानना था, ये परिभाषा लेनी थी तो पहले बताना चाहिए था। तो प्रश्न कुछ था, उत्तर कुछ और दिया गया और प्रश्न का दूसरा आशय लगाकर परीक्षाफल कुछ और दे दिया गया। और शराफत देखिए खडानंद की कि रिजल्ट पर पुनर्विचार के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन भी नहीं दिया। आइए हम सब एक बार उस परीक्षाफल पर पुनर्विचार के लिए खडानंद की तरफ से, धरती की तरफ से आवेदन देते हैं। गलत परीक्षाओं और गलत नतीजे घोषित करने की एक लंबी परंपरा रही है मिथकों में, इसको तोड़ना होगा। गणेश के मिथक का तो बहुत ही अधिक गलत प्रयोग किया गया। जो भी गुरु की परिक्रमा नहीं करता उसे सफलता नहीं मिलती, भले ही पूरी दुनिया की परिक्रमा कर ले, पूरी दुनिया का ज्ञान हासिल कर ले। लंबी परिक्रमाओं की परंपराएं सच्चे अर्थों में धरती से जुड़ने की परंपराएं हैं। पूजाएं विवादित हो सकती हैं, लेकिन परिक्रमाएं निर्विवाद हैं। आइए हम सब यथासंभव परिक्रमाएं करें, क्योंकि पूजा में हो सकता है कोई कहे पूरब में पूजा करना ठीक है, कोई पश्चिम में, इसी बात पर लड़ाई हो जाए। लेकिन परिक्रमा में तो आप जब करते हैं तो सारी दिशाओं में आपका चेहरा जाता है और सब दिशा में आपको खड़ा होना होता है, तो इसलिए परिक्रमाएं निर्विवाद हैं। हम नहीं कहते कि सूर्य, चंद्र, ग्रहों, नक्षत्रों की महिमा कम हो या उनकी पूजा न हो, लेकिन उनकी पूजा से मतभेद उभर सकते हैं। कोई क ग्रह की पूजा करेगा, कोई ख ग्रह का पूजक हो सकता है और क की पूजा का विरोधी। हम यही कहते हैं कि आप किसी भी ग्रह, नक्षत्र या देवता की पूजा करिए, लेकिन उसका प्रतीक पूरी धरती को ही मानिए। धरती की पूजा का यह भी अर्थ नहीं होगा कि हम फिर मान लें कि सूरज तथा सभी ग्रह नक्षत्र धरती की परिक्रमा करते हैं और एक बार फिर हम इस सच को कहने वाले कि धरती सूरज की परिक्रमा करती है का गला घोंट दें गैलीलियो की तरह। नहीं, धरती की पूजा सत्य के साथ ही होगी। धरती की पूजा सत्य के साथ ही होगी और धरती की पूजा का मतलब पूरी धरती की पूजा, और धरती की पूजा का मतलब पूरी धरती की पूजा, उसके किसी खंड की नहीं। कृष्ण ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई थी। कबीर ने व्यंग में ही कहा, पाहन पूजें हरि मिलें तो मैं पूजूं पहाड़। पहाड़ पूजने से कबीर को हरि मिलते या नहीं कहा नहीं जा सकता, लेकिन वह पहाड़ जिसका एक अंग है, उस धरती को पूजने से हरि जरूर मिलेंगे। कबीर जब कहते हैं ता चढ़ी मुल्ला बांग दे,
क्या बहरा हुआ खुदा है? मस्जिद पर तेज आवाज़ करने से मुल्ला की ध्वनि खुदा सुनता है या नहीं, यह तो नहीं मालूम, लेकिन धरती से समग्रता से जुड़कर, समग्रता से आवाज़ निकालने पर धरती भी सुनती है, खुदा भी। एक मित्र ने कहा, पहाड़ की पूजा धरती के प्रतीक के रूप में की जाए तो प्रश्न यही है, क्या प्रतीक के भी प्रतीक की आवश्यकता है? जब ईश्वर का हमारे सामने साक्षात सर्वव्यापी प्रतीक धरती मौजूद है, तो फिर एक और प्रतीक की बनाने के, धरती के प्रतीक की बनाने की क्या ज़रूरत है? धरती से जुड़ना, धरती से जुड़ा महसूस करना सबसे आसान पद्धति है ध्यान की। तुरंत विलीन हो जाते हैं सारे मानसिक आवेश और चित्त हो जाता है प्रशांत। धरती की पूजा के लिए केवल यही मानना काफ़ी नहीं होगा कि पूजा वहीं होती है जहाँ सिर रखा जाता है। ये भी बहुत बड़ा गलतफहमी या स्वांग है कि जहाँ हम सिर रखें वहीं पूजा होती है। देखिए आगे क्या भाव आ जाता है। धरती की पूजा के लिए केवल यही मानना काफ़ी नहीं होगा कि पूजा वहीं होती है जहाँ सर रखा जाता है, बल्कि हमारे एक मित्र ने कहा कि सिर रखकर पूजाएं नहीं छद्म अधिक हुए हैं। दरअसल पूजा वहीं है जहाँ आप सदा पैर रखे हुए हैं, सदा चरण ही पूजा है। सद आचरण और सदाचरण। आप माँ की गोद में बैठते हैं तो छोटा बच्चा वह तो निरंतर ईश्वर से जुड़ाव महसूस करता है, धरती से जुड़ाव महसूस करता है, मुस्कराता रहता है, हंसता रहता है, अपने आप चेहरे का भाव बदलता रहता है, लेकिन उसका चरण माँ पर है और उस माँ का वो पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, महसूस जुड़ाव महसूस कर रहा है, एहसास कर रहा है, चरण रख करके भी। तो चरण रखना या सर रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। असली है वो संवेदना, वो जुड़ाव का भाव। तो बल्कि हमारे एक मित्र ने कहा कि सिर रखकर पूजाएं नहीं छद्म हुए हैं। दरअसल पूजा वही है जहां आप सदा पैर रखे हुए हैं। सदाचरण ही पूजा है दोनों अर्थों में। सदा चरण जहां और सत्य आचरण। पूजा की पूरी परिभाषा बदलनी होगी। पहले भी तो पूजा की पद्धतियां बदलती ही रहीं पूरे धरती पर। जब भी कोई सवाल गलत किया जाता रहता है तो उसे ट्रायल एंड एरर द्वारा अलग अलग तरीके से करने की कोशिश की जाती रहती। फिर एक तरीका यह भी सही, शायद यही सही हो जाए। वैसे धरती पूजा चाहती नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम धरती से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं तो उसकी पूजा ही कर रहे हैं। धार्मिकता और इतिहास की तलाश में लोग धरती की खुदाई तक कर डालते हैं। ग मीटर तक खोदते हैं तो एक अवशेष मिलता है। कल को दूसरी व्यवस्था 2 ग मीटर खोद कर दूसरा अवशेष निकालती है। कल को तीसरी व्यवस्था 3 ग मीटर, कल को चौथी। इसी प्रकार 5वीं, 6वीं, 7वीं व्यवस्थाएं आती हैं और भिन्न भिन्न अवशेष निकालती हैं। लेकिन इन सब खुदाइयों के बाद अंत में जो निकलता है वह होता है मिट्टी और पानी। लेकिन इन सब खुदाइयों के बाद अंत में जो निकलता है वह होता है मिट्टी और पानी, और वही आध्यात्म का प्रतीक होता है। क्योंकि धार्मिक स्थलों के अवशेष हो सकते हैं, धर्मों के अवशेष हो सकते हैं, इतिहासों के अवशेष हो सकते हैं, लेकिन अध्यात्म का कोई अवशेष नहीं होता। और अध्यात्म का कोई अवशेष नहीं होगा, क्योंकि अध्यात्म कभी ख़त्म ही नहीं होता है, तो अवशेष कैसे बनेगा। और यह सब देखकर धरती क्या सोचती है, मुझे ही खोद रहे हैं धार्मिक स्थलों, इतिहासों के अवशेषों के लिए, और मैं जो स्वयं सबसे बड़ी, सबसे निकट और सबसे बड़ी मूर्ति और या कहानी हूँ ईश्वर की, उसे देख भी नहीं रहे हैं। और मैं जो स्वयं सबसे निकट और बड़ी मूर्ति या कहानी हूँ ईश्वर की, उसे देख भी नहीं रहे हैं। और अंतिम स्टैंजा देखिए, आपको आनंद आएगा इस स्टैंजा में भी। धरती का अर्थ अक्सर साम्राज्य ही लिया गया, इसलिए प्रश्न उठाए गए, धरती का नेता कैसा हो या धरती का राजा कैसा हो, चक्रवर्ती सम्राट कैसा हो। धरती का सेवक नहीं कहा गया। और यहीं फिर पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है। जब हम दूर से धरती को देखते हैं तो हमारे विचारों में एक परिवर्तन आने लगता है। धरती के करीब से जब महसूस करते हैं और सब एक दूसरे से जुड़ा महसूस करते हैं, तो तब परिवर्तन ये आता है कि वीर भोग्या वसुंधरा के स्थान पर अब शाश्वत मंत्र होना चाहिए।
सर्व पूज्या वसुंधरा। मंत्रों को भी बदलने की ज़रूरत है। वीर भोग्या वसुंधरा के स्थान पर अब शाश्वत मंत्र होना चाहिए, सर्व पूज्या वसुंधरा। धरती की पूजा सेवा वही कर सकता है जो धरती को सुन सकता हो, महसूस कर सकता हो, समझ सकता हो, संवाद कर सकता हो। वीर भोग्या वसुंधरा के स्थान पर अब शाश्वत मंत्र होना चाहिए, सर्व पूज्या वसुंधरा। धरती की पूजा सेवा वही कर सकता है जो धरती को सुन सकता हो, महसूस कर सकता हो, समझ सकता हो, संवाद कर सकता हो। धरती चूंकि निकट दिखती है, इसलिए हर व्यक्ति धरती पर अधिकार चाहने लगा। धरती चूंकि निकट दिखती है, इसलिए हर व्यक्ति धरती पर अधिकार चाहने लगा। जो दृश्य है और निकट है, ये भी देखिए कितनी बड़ी सच्चाई है कि जो दृश्य है और निकट है, व्यक्ति उस पर अधिकार करना चाहता है, और जो अदृश्य है या जो नहीं दिखता है उसे पूजना चाहता है। जो दृश्य है और निकट है, व्यक्ति उस पर अधिकार करना चाहता है, और जो अदृश्य है उसे पूजना चाहता है। जबकि पूजा का संतुलित स्वरूप यही है, जो निकट है, दृश्य है और संपूर्ण है या संपूर्णता से जुड़ा हुआ है, वही विराट ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। जबकि पूजा का संतुलित स्वरूप यही है कि जो निकट है, दृश्य है और संपूर्ण है या संपूर्णता से जुड़ा हुआ है, वही विराट ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। यदि सभी लोग धरती की पूजा करने लगें, तो सहज ही खत्म हो जाएंगे अधिकांश झगड़े टंटे। लेकिन धरती की पूजा का अर्थ धरती पर अधिकार जमाना नहीं होगा। अधिकार जमाना कुछ और है, तथा पूजा करना, समझना, संवाद करना कुछ और। विराट ब्रह्मांड को समझना ही अध्यात्म है, और यही साइंस भी है। विराट ब्रह्मांड को और उसकी प्रक्रियाओं को समझना ही अध्यात्म भी है और विज्ञान भी है। लेकिन पूजा अक्सर प्रतीक की ही की जाती है, और धरती ही विराट ईश्वर का सबसे आदर्श प्रतीक है पूजने के लिए। और धरती ही विराट ईश्वर का सबसे आदर्श प्रतीक है पूजने के लिए। यह कितना अच्छा है कि धरती जानती है, यह कितना अच्छा है कि धरती जानती है। तो आज प्रकृति की गोद में बैठ कर के यह कविता सुनाकर आपको, ये इस कविता हम जब सुना रहे थे, अद्भुत आनंद महसूस हुआ। और इसी मंत्र के साथ, इस नए मंत्र के साथ आज की ये भाव गंगा की तीसरी कड़ी समाप्त होती है कि वीर भोग्या वसुंधरा के स्थान पर अब शाश्वत मंत्र होना चाहिए, सर्व पूज्या वसुंधरा। वीर भोग्या वसुंधरा के स्थान पर अब शाश्वत मंत्र होना चाहिए, सर्व पूज्या वसुंधरा। नमस्कार, नमस्कार।